भाग 5 बंद दरवाजा। पिछले भाग में आपने देखा लव और चेतन एक बहुत बड़ी मूर्ति से दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकाम होते हैं। अब आगे कहानी शुरू करने या ना करने से क्या होगा? जो भी हो रहा है उसका कोई एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास? देव ने ईवा का समर्थन किया। तो तुम ही बताओ ना, इन सब का क्या मतलब है? खुशी देव की तरफ मुड़ी। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। गाइस, आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा। ईवा ने दोनों को शांत करते हुए कहा। यह सही कह रही है, हमें यहाँ से निकलने का तरीका सोचना चाहिए, ओम ने कहा, और उसके लिए निचले फ्लोर को हर जगह देखना चाहिए। सही कह रहे हो, चेतन उठते हुए बोला। सबसे पहले किचन वाले गलियारे में मौजूद सारे कमरों को देखते हैं, ईवा ने कहा, और वह भी सोफे से उठ गई। यह सही कह रही है, मैं भी सहायता करूंगा। लव भी उठ गया। चेतन गलियारे की तरफ बढ़ गया। लव और ईवा भी उनके पीछे पीछे चल दिए। तुम लोग नहीं चलोगे? ओम ने भी सोफे पर से उठते हुए देव और खुशी से पूछा। दोनों में किसी ने भी जवाब नहीं दिया। ओम ने भी किसी जवाब का इंतजार नहीं किया और तेज कदमों से गलियारे की तरफ बढ़ गया, जिससे जल्दी से जल्दी उन तीनों के पास पहुंच सके। देव सोफे पर बैठा असमंजस की स्थिति में था। उसने मेज पर रखा खाली केन उठा लिया, जो वहां पर कुछ देर पहले लव ने रखा था, और उसे गोल गोल घुमाने लगा। हमें भी कुछ कोशिश करनी चाहिए, खुशी ने देव से कहा। कैसी कोशिश? लॉक खोलने की। और कौन सी कोशिश? लेकिन अभी कुछ देर पहले लव और चेतन ने कोशिश की तो थी, देखा नहीं उनका क्या हाल हुआ? वह दरवाजा तोड़ने की नहीं, बल्कि कॉम्बिनेशन से लॉक खोलने की कोशिश करनी चाहिए। देव ने सोचते हुए कहा। यह कोशिश भी तो हम कर ही चुके हैं। कम ऑन यार, वो कोई कोशिश थोड़ी ना थी, केवल सारे जीरो को 1 कर दिया था। हमें इससे बेहतर कोशिश करनी चाहिए। तुम ही बताओ कैसे कोशिश? सही कॉम्बिनेशन नंबर ढूंढना होगा हमें। हो सकता है दरवाजे या लॉक के पास कोई क्लू हो, किसी गेम जैसे, देव ने कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया। चलो देखते हैं लॉक के पास ही, देव सोफे से उठते हुए बोला। दोनों दरवाजे के पास बढ़ गए। ओम लगभग दौड़ते हुए गलियारे में पहुंचा। किचन को मिलाकर यहाँ कुल 4 कमरे हैं। चेतन ने गलियारों को अच्छी तरह देखते हुए कहा, और आगे दीवार की वजह से गलियारा भी बंद है। सबने हाँ में सिर हिलाया। परंतु इस कक्ष के अतिरिक्त सारे कक्षों के द्वार बंद है, लव ने कहा। हाँ, लव सही कह रहा है, ईवा ने कहा। तीनों कमरों को चेक करते हैं एकदम बारीकी से, खिड़की वगैरह जो भी हो, चेतन ने कहा, या फिर कोई बैक डोर भी, ईवा ने भी साथ दिया। लेकिन हम 4 लोग हैं और कमरे 3, ओम ने कहा। मैं किचन के बगल वाला कमरा देखता हूँ, तुम दोनों आगे वाला कमरा देख लो। चेतन ने लव और ओम की तरफ इशारा किया, और तुम ईवा, तुम उसके आगे वाला कमरा देख लो। चेतन की बात सुनते ही लव और ओम आगे बढ़ गए। गलियारे के दोनों तरफ 2-2 कमरे थे, लेकिन दोनों के दरवाजे आमने सामने नहीं थे। गलियारे की लंबाई के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि कमरे बहुत बड़े बड़े होंगे। वैसे भी वह सब उनमें से एक कमरा किचन देख ही चुके थे। वह असाधारण रूप से लंबा था। चेतन ने अभी दरवाजे के नॉब की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि वह रुक गया। उसने देखा ईवा अभी भी वही खड़ी थी। मैं भी चल रही तुम्हारे साथ, आखिरी कमरा हम बाद में देख लेंगे। चेतन के कुछ कहने से पहले ही ईवा बोल पड़ी। चेतन को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। उसने बस होले से सिर हिला दिया। उसने नॉब घुमाकर दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था। गलियारे से आ रही रोशनी से कमरे के अंदर थोड़ा दूर तक हल्का प्रकाश फैला हुआ था। यह कहीं स्विच होना चाहिए। ईवा ने आगे बढ़कर कमरे के अंदर की दीवारों को टटोला।
कुछ ही देर में उसके हाथों में स्विच आ गया। उसने स्विच दबाया तो कमरा रोशन हो गया। दोनों ने देखा तो पाया कि कमरा अलमारियों से भरा हुआ था। वह कोई स्टोर रूम लग रहा था। बोरियों और डिब्बों में सामान भरे हुए थे, लेकिन कमरे में 2 दरवाजे और भी थे। एक दरवाजा सामने की दीवार में था और एक दरवाजा बगल की दीवार में। यह तो सब किचन का सामान लग रहा है, ईवा ने सारे सामानों को देखते हुए कहा। हाँ, चेतन ने कहा। वह एक बड़े डिब्बे को देखते हुए बोला, उसमें चीनी भरी हुई थी। यहाँ तो महीनों भर का राशन रखा है। इस घर में जो भी रहता होगा वह अचानक से गायब हो गया होगा। गायब हो गया? कहना क्या चाहते हो? ईवा ने पूछा। जो दिख रहा है वही कह रहा हूँ। आखिर कौन इतना सामान इकट्ठा करके रखता है? यहाँ जरूर कोई रहता रहा होगा। तो फिर वो कहाँ गए? मुझे क्या पता। चेतन दरवाजों की तरफ बढ़ा। आओ इन दरवाजों को देखते हैं। चेतन ने बगल वाले दीवार में मौजूद दरवाजे को खोला। दरवाजा किचन में खुला। मुझे लगा ही था, ईवा ने कहा। हाँ, किचन के बगल में स्टोर रूम को जोड़ने वाला दरवाजा, चेतन ने भी कहा। लेकिन इसे ऐसे ढंग से बनाया गया है कि किचन में मौजूद किसी भी इंसान को इतनी आसानी से नहीं दिखाई देगा। ईवा ने दरवाजे का दूसरा सिरा देखते हुए कहा। दरवाजे के किचन वाले हिस्से में अलमारी बनी हुई थी, जिस पे कांच के छोटे छोटे बर्तन रखे हुए थे। चेतन ने दरवाजा बंद कर दिया। अगला दरवाजा देखते हैं। उसने आगे बढ़कर आखिरी दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उन्हें सीढ़ियां दिखाई दी। तहखाना, ईवा और चेतन ने एक साथ बोला। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और नीचे जाने का फैसला कर लिया। ओम ने दरवाजा खोला। कमरे में सफ़ेद रोशनी फैली हुई थी। कमरे की दीवारें भी सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन कमरे में एक भी सामान नहीं था। दोनों ने कमरे में कदम रखा। दरवाजे में स्प्रिंग लगा हुआ था, जिससे उनके अंदर कदम रखते ही वह अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। दोनों अभी अच्छी तरह उस खाली कमरे को देख ही रहे थे कि दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा के बंद होते ही कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया। लव, अचानक अंधेरा होने के कारण ओम चिल्लाया। मैं यही हूँ। लव की आवाज़ उसे कहीं नज़दीक से ही आती हुई महसूस हुई। ओम ने हाथ पैर मारे, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। फिर जैसे अचानक से अंधेरा हुआ था, वैसे ही अंधेरा गायब हो गया। लेकिन ओम और लव ने हैरानी से देखा, दोनों इस समय किसी और जगह पर मौजूद थे। वह कोई गुफा जैसी जगह थी। गुफा में कहीं से हल्की रोशनी आ रही थी। यह क्या हुआ? लव ने ओम से पूछा। हम आज़ाद हैं, ओम ने खुद से ही सवाल किया। ऐसा ही प्रतीत होता है। हमें प्रकाश की दिशा में चलना चाहिए, इससे हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, लव ने कहा और प्रकाश की दिशा में बढ़ गया। ओम भी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार हम आज़ाद हो गए, परंतु अभी भी मुझे स्मरण नहीं स्वर के बारे में। हाँ, याद तो मुझे भी नहीं आ रहा खुद के बारे में, लेकिन यह जगह मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? नहीं, लव ने कहा। मुझे तो यह स्थान भी उस घर की ही भांति अनजान लग रहा है। ओम आगे बढ़ने के साथ साथ दीवारें को भी बड़े ध्यान से देखता जा रहा था। बढ़ते कदमों के साथ ही दोनों यह उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही जल्द इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन दोनों का ध्यान इस बात की तरफ नहीं जा रहा था कि दूर दिख रहा प्रकाश तेज नहीं हो रहा था, बल्कि स्थिर था। दोनों काफी देर तक चलते रहे। उनके पैरों में भी अब थकान महसूस होने लगी थी। 1 मिनट, ओम अचानक से एक जगह रुकते हुए बोला। क्या? लव ने पीछे मुड़कर पूछा, जो ओम की आवाज़ सुनने के बाद भी रुकते हुए उससे 3-4 कदम आगे बढ़ गया था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम इस जगह पर आ चुके हैं, अर्थात इसका मतलब हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। परंतु तुम्हें कैसे प्रतीत हुआ? इन पत्थरों से, उसने 2 गोल पत्थरों की तरफ इशारा किया। इन गोल पत्थरों को मैंने कुछ देर पहले भी देखा था, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? यह गुफा तो पूरे
तरह पत्थरों से ही बनी हुई है। तुमने अन्य कोई पत्थर देखा होगा? नहीं, इन पत्थरों की गोलाई को ध्यान से देखो, दोनों लगभग एक समान है। और यह देखो, इन दोनों के बीच की दूरी भी उतनी ही है जितनी मैंने कुछ देर पहले देखी थी। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि यह वही पत्थर है जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब लव कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, वह दूर से आ रहा प्रकाश पहले ही की भांति ही स्थिर है, उसकी तीव्रता बढ़ नहीं रही है। इसका पता लगाने का एक तरीका है क्या? मैं यही खड़ा रहता हूँ और तुम आगे बढ़ो। अगर तुम वापस यही पहुँच गए तो समझो हमारा अनुमान सही है कि हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। परंतु यदि मैं अंततः चलते हुए गुफा के द्वार पर पहुंच ही गया, तब तुम क्या करोगे? एक निश्चित समय के बाद अगर तुम नहीं दिखाई दोगे तब मैं भी चलना शुरू कर दूंगा। अगर तुम गुफा के बाहर पहुंच जाओगे तो वहीं खड़े रहकर मेरा इंतजार करना। ठीक है। लव ने कुछ सोचा और फिर बोला, तुम इसी स्थान पर खड़े रहना। इसके बाद वह प्रकाश की दिशा में बढ़ने लगा। ओम वही खड़ा उसे दूर जाते हुए देखने लगा। धीरे धीरे वह दिखाई देना बंद हो गया। ओम ने ध्यान से देखा, अब लव बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसका मतलब क्या उसे गुफा का आखिरी छोर मिल गया? उसने सोचा। इन्हीं विचारों में डूबे हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान हो गया। उसे दूर से आता हुआ लव दिखाई दिया। इसका मतलब उसका अंदाजा सही था। इतनी देर से वह और लव एक ही जगह पर चक्कर लगा रहे थे। लव उसके करीब पहुंचा। प्रतीत होता है हम सही थे। प्रतीत तो मुझे तभी हो गया था जब तुम्हें दूर से आता देखा था। सवाल है अब हम क्या करें? देव और खुशी दरवाजे के पास पहुंचे। वहां कुछ देर पर वह मूर्ति गिरी पड़ी थी जिससे कुछ देर पहले दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी। दोनों लॉक के पास आकर खड़े हो गए। दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना है। इसमें 10 लाख कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, खुशी ने लॉक को देखते हुए कहा। देव ने लॉक का घुमा फिर आकर देखा। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। तो खुशी ने असमंजस में देव की तरफ देखा जो अभी भी ताले को ही देख रहा था। मतलब अगर हम बिना रुके हर एक सेकंड में एक कॉम्बिनेशन चेक करेंगे तो भी हमें लगातार 11 दिन से अधिक समय तक कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा। देव लॉक के पहले नंबर को घुमा रहा था, एक जो कि उस खाने में पहले से था, एक पीछे घुमाने पर 0, एक पीछे घुमाने पर Z। देव ने ध्यान से देखा तो 0 के पहले 9 नंबर आने की जगह अंग्रेजी का आखिरी लेटर Z था। उसने नंबरों को घुमाया तो पाया कि एक एक खाने में केवल 10 संभावनाएं, शून्य से लेकर 9 तक नहीं है बल्कि 36 संभावनाएं हैं। शून्य से लेकर 9 तक की संख्या और अंग्रेजी के 26 लेटर A से Z तक। उसने खुशी को बताया। उसने भी चेक किया तो देव की बातों को सही पाया। मतलब लगभग 2 अरब संख्या है। उसने देव की तरफ देखा। बिना रुके लगभग 69 सालों तक कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ेगा, देव ने कहा। उसने तालों का निरीक्षण करना छोड़ दिया। यह तरीका तो फेल समझो। उसने एक लंबी सांस ली। दोनों अभी वहां खड़े ही थे कि उन्हें 2 जोड़ी कदमों की आहट सुनाई थी जो उनकी तरफ ही आ रही थी। लव और ओम गुफा में इधर उधर देख रहे थे। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी ना था। यह मालूम चलने के बाद कि गुफा में आगे बढ़ने के पश्चात भी वह एक ही स्थान पर घूम रहे थे, उन्होंने आगे बढ़ना बंद कर दिया था। यहाँ से निकलने का कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य होना चाहिए, लव ने इधर उधर पत्थरों को देखते हुए कहा। ओम भी वही काम कर रहा था। लेकिन कहाँ है मार्ग? वह झुंझलाकर बोला, हमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आकर। परंतु हम यहाँ स्वयं की इच्छा अनुसार तो आए नहीं है। हम तो अपने कक्ष में आए थे। बोलते बोलते लव रुक गया। यदि हम यहाँ फंसे हुए हैं तो चेतन और ईवा भी अवश्य किसी न किसी मुसीबत में ही होंगे। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उस घर से निकल कर मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अब इस गुफा में फंसे हुए मुझे और भी गुस्सा लग रहा है। हो सकता है यह हमारा भ्रम हो।